दोस्तों, इमेजिन करो, एक लड़का अपने घर में आराम से सो रहा है और फिर अगली सुबह वो उठता है और टीवी को ऑन करता है और जैसे ही न्यूज़ चलती है, उसकी आंखें पूरी तरह फटी की फटी ही रह जाती हैं, क्योंकि न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि साइंटिस्ट्स को एक ऐसा प्लैनेट मिला है जो कि पूरा का पूरा डायमंड से बना है। मतलब इतना सारा डायमंड कि पृथ्वी का हर इंसान अब अरबपति बन जाएगा। और हां, वो भी। पर मैं आपको बता दूं, साइंटिस्ट्स का विश्वास है कि इस यूनिवर्स में सच में एक ऐसा ग्रह मौजूद है, एक ऐसी दुनिया जहां शायद जमीन, पहाड़ और पूरी की पूरी सतह बनी है तो सिर्फ और सिर्फ डायमंड से। और सबसे क्रेजी बात, दोस्तों, ये प्लैनेट किसी फैंटेसी यूनिवर्स में नहीं, बल्कि ये हमारी अपनी आकाशगंगा में ही मौजूद है। कि आखिर इसकी खोज कब हुई। तो दोस्तों दोस्तों बात है साल 2012 की। एस्ट्रोनॉमर्स अंतरिक्ष से आने वाले स्ट्रेंज रेडियो सिग्नल्स को स्टडी कर रहे थे। तभी उन्हें मिला एक बेहद ही अजीब सा सिस्टम, एक डेड स्टार और उसके आसपास घूमता हुआ एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट। उस डेड स्टार को कहते हैं पल्सार और उसके आसपास घूम रहा था PSR J1719-1438b। अब शुरुआत में तो साइंटिस्ट्स कंफ्यूज ही हो गए, क्योंकि कैलकुलेशंस बता रही थीं कि ये ऑब्जेक्ट साइज में बहुत छोटा होने के बावजूद भी बहुत ही ज्यादा डेंस था। इतना ज्यादा डेंस कि उसका मेजर हिस्सा कार्बन हो सकता था। और दोस्तों, जब कार्बन पर एक्सट्रीम प्रेशर पड़ता है तो वो बदल जाता है डायमंड में। यहीं से पैदा हुई डायमंड प्लैनेट की थ्योरी। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि आखिर पूरा का पूरा प्लैनेट डायमंड का बन ही कैसे सकता है। तो आओ इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। दोस्तों, दरअसल कभी अपना डायमंड प्लैनेट भी एक नॉर्मल स्टार ही था, लेकिन उसके पास मौजूद थी एक मैसिव पल्सर का गुरुत्वाकर्षण बल। धीरे धीरे ये बल उसे अपनी तरफ खींचने लगा, हजारों लाखों सालों तक, जिससे उस स्टार की ऊपरी सतह निकलती गई और आखिर में बचा तो बस उसका कोर, एक अल्ट्रा डेंस कार्बन कोर। अब दोस्तों, जब कार्बन पर अनइमेजिनेबल प्रेशर पड़ता है तो नेचर उसे डायमंड में बदल सकता है। मतलब ये प्लैनेट एक्चुअली कोई नॉर्मल प्लैनेट नहीं है, ये एक डेड स्टार की बची हुई लाश है जो समय के साथ डायमंड बन गई। यानी दोस्तों, हम एक प्लैनेट नहीं देख रहे, हम अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक बड़ा विशाल कॉस्मिक नगीना देख रहे हैं। अब इमेजिन करो दोस्तों, एक छोटा डायमंड नहीं, बल्कि जुपिटर जितना बड़ा डायमंड। हाँ, ये ऑब्जेक्ट लगभग जुपिटर के साइज का है, लेकिन इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि साइंटिस्ट्स भी शॉक्ड रह गए। अगर आप वहां से सिर्फ एक चम्मच मटेरियल लोगे तो उसका वजन हजारों टन होगा, और वहां की ग्रेविटी इतनी डेंजरस कि इंसान का शरीर तुरंत चकनाचूर हो जाए। मतलब वहां सरवाइव करना प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। ना हवा, ना पानी, ना लाइफ, बस डार्कनेस, प्रेशर और एंडलेस डायमंड्स। दोस्तों, अब आते हैं सबसे मजेदार सवाल पर। अगर ये पूरा प्लैनेट डायमंड का है तो इसकी कीमत कितनी होगी? इसका जवाब बस इतना सा है कि इतनी ज्यादा कि कैलकुलेट करना भी संभव नहीं है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसकी कीमत पृथ्वी की पूरी इकोनॉमी से भी ज्यादा हो सकती है। अब इमेजिन करो दोस्तों, अगर किसी तरह इस प्लैनेट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही किसी तरह हम ले आएं तो क्या होगा? दोस्तों, पूरी की पूरी डायमंड इंडस्ट्री ही कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि डायमंड्स एक्सपेंसिव केवल इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत ही रेयर हैं। लेकिन अगर पूरे पूरे प्लैनेट्स डायमंड्स के बने हैं तो डायमंड की ये रेयरिटी खत्म हो जाएगी। मतलब दोस्तों, जिस डायमंड रिंग के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, यूनिवर्स ने उससे पूरा प्लैनेट बना दिया है और ऐसे ही अंतरिक्ष में डाल दिया है। अब जरा मान लो दोस्तों, फ्यूचर में इंसान अगर वहां पहुंच जाए तो दोस्तों सबसे पहले समस्या आएगी दूरी की। ये प्लैनेट पृथ्वी से लगभग 4000 लाइट ईयर्स दूर है। मतलब अगर आप लाइट की रफ्तार से भी यात्रा करें तो लगभग 4000 साल लग जाएंगे, और हमारी अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से भाई लाखों साल लग जाएंगे। लेकिन मान लो किसी तरह ह्यूमंस वहां पहुंच भी गए तो सर्वाइवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहां रेडिएशन बहुत ही ज्यादा है। उसके पास वाला पल्सर लगातार डेडली एनर्जी छोड़ता रहता है। वहां की ग्रेविटी, वहां का प्रेशर, वहां का एनवायरनमेंट, दोस्तों सब कुछ इंसानों के खिलाफ है। मतलब दोस्तों, यूनिवर्स ने खजाना तो बनाया,
लेकिन उसके चारों तरफ डेथ ट्रैप भी लगा दिए हैं। तो दोस्तों, अगली बार आप जब भी कोई डायमंड देखें तो याद रखना, कहीं अंतरिक्ष की गहराइयों में उससे अरबों गुना बड़ा डायमंड मौजूद है। एक ऐसा प्लैनेट जो पूरी पृथ्वी से ज्यादा कीमती है। लेकिन शायद कुछ खजाने इंसानों के लिए बने ही नहीं होते। शायद वो सिर्फ ये याद दिलाने के लिए होते हैं कि यूनिवर्स हमेशा हमसे बड़ा रहेगा। और ऑनेस्टली दोस्तों, यही चीज स्पेस को इतना फैसिनेटिंग बनाती है।